नमस्कार, मैं हूं विनोद विप्लव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज विरासत इंडिया चैनल। आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी की, जो कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद पश्चिम बंगाल में 15 साल सत्ता में रही और बेदखल हुई सत्ता से। तो अब ममता बनर्जी का भविष्य क्या है, आगे का रास्ता उनके लिए क्या बचता है। तो हमारे साथ बात करने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमांशु पात्रा, जिनका कि लंबा पत्रकारिता का अनुभव है और जिन्होंने निकट से देखा है पश्चिम बंगाल को भी और भी राज्यों के चुनाव को भी। तो हम हिमांशु पात्रा के साथ बातचीत करेंगे कि ममता बनर्जी के लिए आगे का रास्ता क्या है। पश्चिम बंगाल में इतनी करारी हार के बाद उनका क्या भविष्य है राजनीतिक तौर पर, और क्या पश्चिम बंगाल में उनकी वापसी हो सकती है। तो नमस्कार हिमांशु पात्रा जी, क्या आप क्या कहेंगे इस उनके भविष्य के बारे में। ममता बनर्जी के लिए आगे का रास्ता कितना कठिन है या कितना आसान है, आप क्या समझते हैं। नमस्कार। देखिए, दीदी जो ममता बनर्जी है, उनका पूरा उज्जवल भविष्य है, कोई दिक्कत नहीं है। जो देखिए, ये जो डिबेकल है, जो करारी हार नहीं है, 80 सीट है, और किस तरह से उनको SIR करके फिर चीजें को किस तरह से सेंट्रल मशीनरी लगा के उनको थोड़ा ये जो रिजल्ट नतीजा आया है, आप देख रहे, सत्ता से जो बेदखल किए हैं। लेकिन बात यह है कि ये तो हम बोल रहे हैं कि ये हुआ, ये सही से हो गया, लेकिन फैक्ट क्या है कि सी इज आउट, ठीक है ना। लेकिन आपका मार्जिन देखे ना, वोट परसेंटेज जो है वो 2.5 से 3% की 3.5% है। ओके, लेकिन वो सीट में, हाँ, उनका सीट कन्वर्ट हुआ है कितना, 60 सीट का डिफरेंस हो गया है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि इनका जो कैडर बेस्ट, जो लेफ्ट में कैडर बेस्ट का जो था, उसी तरह से टीएमसी भी उसी कैडर बेस्ट जो यूथ है, ग्राउंड लेवल में जो है, वो चीजें उनका अभी भी टैग्ड है। ये जो फ्लोटिंग कुछ वोट है, जो फ्लोटिंग वोट है, उस तरफ इस तरफ वो मूवमेंट हुआ है। आप देखेंगे तो रूरल एरिया में कि ये चीज में वो टैग्ड होगा, तो वहां का जो कमिंग बैक 5 years के बाद ये सब तामझाम ना हो तो श्योर शी विल बी कमिंग बैक। मतलब कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है तो श्योर शी विल कम बैक, देयर इज नो डाउट इन दैट। कितना डिफरेंस है, 3-4% का है। आप देखिए, उनसे तो उन्होंने आपने 27 लाख का जो वोट अपने SIR से निकाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बावजूद भी उनको ऐड भी नहीं किया है। 10 दिन बाकी था ना, 1-1.5 हफ्ता तो बाकी था उसमें ऐड करने में, वो भी नहीं हुआ। ये सब चीज में आप कैलकुलेट करिए ना, कितना डिफरेंस है। कोई कैलकुलेशन में पता चल रहा था 4 लाख का डिफरेंस था, लेकिन आपने 27 लाख से यहां से हटा दिया। तो ये सब चीजें जब आप इकट्ठे लेंगे ना, जब बैठेंगे, एनालिसिस करेंगे, ममता बनर्जी स्टिल सी इज ए फोर्स, देयर इज नो डाउट इन दैट, वो शी विल कम बैक आल्सो। तो आपका ये मानना है कि वापसी करेगी राज्य में, पश्चिम बंगाल में। तो क्या अगर मान लीजिए वापसी नहीं करती, वापसी तो करेगी 5 साल के बाद, तो इस बीच क्या करेगी। मतलब क्या उनका, क्या वो जनाधार को और कंसोलिडेट करेगी या फिर केंद्र की जो राजनीति है उसमें भी सक्रिय होगी। नहीं, देखिए, दोनों साइड में देखिए, इनका जो मेन जो रूट है वो है स्टेट में। तृणमूल कांग्रेस जो है, तृणमूल कांग्रेस अभी भी रीजनल पार्टी है, ठीक है ना। तो ये रीजनल पार्टी जो है वो आपका अपना बेस अब छोड़ देंगे, फिर किस हिसाब से फिर सेंटर में जाके पहुंचेंगे। आपका स्ट्रेंथ क्या है, 29 MPs है ना। सपोज MPs नहीं होते, 1-2 होते वेस्ट बंगाल का, सेंटर में लोकसभा का, और आप यहाँ पर आप स्टेट में रूल भी करें आप, तो आपका स्ट्रेंथ तो वहां वीक है ना। उसी हिसाब से आपका राज्यसभा का जो मेंबर है वो भी अकॉर्डिंगली होगा। तो 29 MP वहां है, वहां भी आपका जो जितना है कि 10-12 ऐसे कुछ है, 7-8 वहां भी है। तो क्या हो गया, तो वो सेंटर में भी अभी भी
उनका वही स्ट्रेंथ है जो वहां स्टेट में, और स्टेट से तो जरूर इसको रिवाइव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका जो कंसोलिडेशन ऑफ वोट है, जैसे कि इनका जैसे बीजेपी का जो आपका ध्रुवीकरण जिसको बोलते हैं, आपका जो पार्टीशन वोट है, तो वो तो चीजें सपोज मुस्लिम्स का तो कम से कम उनके पास तो 60-70% का मुस्लिम वोट तो रहेगा हर टाइम, ठीक है ना। इस बार कोई बता रहा था कि बीजेपी के जो मीडिया डिस्कशन है कि बीजेपी के साथ भी कुछ मुसलमान, जाने दो, दैट्स नो डाउट, बट जो पुअर है, गरीब है, जो डिपेंडेंट है कुछ, वो उसमें कंसल्टेटेड वो आराम से कर सकती है वोट, और बाकी जो ये थोड़ा फ्लोटिंग है यहाँ से वो जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली आ सकता है। दिट इज सी, ये सपोज 200 कुछ 94 से सपोज 250 हो जाता, 270 हो जाती, तब पता चलता कि हाँ भाई ये दिस तृणमूल कांग्रेस इज गोइंग टू बी नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन, और कोई ऐसा बड़ा मेजर उनका वो तो हुआ नहीं है। ये तो 80 अभी भी देखिए 80 सीट्स तृणमूल कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा एज ए ऑपोजिशन में बैठने के लिए और लोगों का काम करने के लिए इज वेरी गुड नंबर्स, ऐसे कुछ नहीं है उसके पास। तो आप इसको ओमिट नहीं कर सकते। सेंटर में जो है उसी का स्ट्रेंथ, अभी भी जो स्ट्रेंथ है सेंटर का कब है 29 में, 29 मतलब है आप समझ लीजिए कि अनदर ऑलमोस्ट 3 years है। अब मैं ले ले आप 26, 27, 28, 29 3 साल सॉलिड 3 years, तो आराम से वो सेंटर के लिए भी जो लोकसभा का सीट से उसमें भी काम कर सकती है, और उनका पार्टी और मजबूत होगा। पढ़े लिखे लोग हैं, वहां का लोगों का वोटर्स का सेंटिमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है टू डिसाइड कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है। और ये जो राजनीति, ये जो धर्म का बेसिस में जिस तरह से ये डायल्यूट करते हैं, वो लोग वहां का लोग इतना जल्दी से डायल्यूशन में नहीं जाएंगे, ये चीजें है। तो ममता बनर्जी विल बी डूइंग गुड, ऐसे कोई डाउट नहीं है। 15 साल तो बड़ा टाइम होता है ना, 15 साल लोगों का भी तो कुछ ना कुछ चीजें का तो नाराजगी हो रहता है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहा, या दैट इज ऑलवेज। देखिए एंटी इनकम्बेंसी 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी होना बिल्कुल, देयर इज नो डाउट इन दैट, होना ही होना था। लेकिन ये जो जिस तरह से बीजेपी ने अलग हिसाब से प्रोजेक्ट करके उनको जो पुश किया है, ठीक है मैं मानता हूं बीजेपी दे डिड लॉट ऑफ जो इलेक्शन बेस्ड वर्क, चाहे SIR हो, चाहे आपका ग्रास रूट लेवल में काम करना है, कि आपका जो वहां पर वेस्ट बंगाल में जो RSS का जो प्रचारक है नीचे लेवल में, इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका रही, ED CBI का वो तो सब यस, तो ये सब चीज, हाँ मीडिया की भूमिका, तमाम जो साधन संसाधन बीजेपी ने लगाए, उसके बाद भी बहुत मार्जिनल कह सकते हैं कि जितना लगाया, जितना बीजेपी ने काम किया, जितना अपने साधन लगाए, मंत्रियों को लगाए, ED से लेकर तमाम चुनाव आयोग का इस्तेमाल जो भी किया, मीडिया का इस्तेमाल किया, तो उन सब के बाद भी माने ममता बनर्जी को ठीक है हार गई, तो आपका ये कहना है कि फिर वापसी होगी ममता बनर्जी की? अभी लोकसभा चुनाव में देखते हैं क्या बिल्कुल रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर अगला जो चुनाव 5 साल का तो लंबा समय है, और ऐसे भी राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, कुछ कहना मुश्किल है, जो हार है वो जीत में भी बदलती है। तो आगे देखते हैं। तो आप हमारे जो दर्शक है वो क्या इस मुद्दे पर सोचते हैं कि क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की क्या आगे का रास्ता उनके लिए कितना कठिन है या क्या करेगी? तो उस मुद्दे पे आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, और हम अगले वीडियो में अलग मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक के लिए सबका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।